हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो जितने भी एलिमेंट्स उन सब को क्लासिफाई करने के पीछे एक पर्पस था। वो ये था ताकि जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उन सभी का केमिस्ट्री स्टडी को आसान बना सके, यानी कि उनका केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को आसान बना सके। पहले क्या होता था कि सब अलग अलग पढ़ता था सारा केमिस्ट्री, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता था। तो इसका सबसे पहला आइडिया आया था जोहान डोबेर्नियर को। 1817 में जोहान डोबेर्नियर ने कुछ ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स को, यानी कि 3 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया था। उन्होंने एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को रखा था जिनका प्रॉपर्टीज़ यानी कि फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है, और उस ग्रुप को नाम दिया था उन्होंने ट्राइड्स। तो इसमें क्या था कि वो 3 एलिमेंट्स से अपने एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज्ड रहते थे, और जो बीच वाला ये एलिमेंट रहता था उसका एटॉमिक मास बाकी दो एलिमेंट का मीन होता था। मतलब बाकी दोनों जो एलिमेंट का मास है उसका मीन होता था मिडल वाला एलिमेंट का मास। तो डॉबेर्नियर ने अपने लॉ ऑफ ट्राइड्स में ये समझाया था, जो कि उन्होंने 1829 में खोजा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो लॉ ऑफ ट्राइड सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स पे काम करता था, इसीलिए उसको डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद आया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो कि जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने 1865 में खोजा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और उन्होंने देखा कि जो 8वां एलिमेंट है उसका जो प्रॉपर्टी है वो पहला एलिमेंट के बिल्कुल सिमिलर है। मतलब कि 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो पहला एलिमेंट का ही जैसा है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं जैसे कि म्यूज़िकल नोट में हर 8वां नोट जो रहता है वो पहला नोट को रिसेंबल करता है। तो न्यूलैंड्स का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो अप टू कैल्शियम एलिमेंट्स पे ही काम करता था। तो ऑल्दो इसका आइडिया वाइडली एक्सेप्टेड नहीं हुआ था उस टाइम पे, लेकिन बाद में उन्हें उनके काम के लिए डेवी मेडल दिया गया 1887 में रॉयल सोसाइटी इन लंदन पे। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक लॉ पर, या फिर मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, जो कि दिमित्री मेंडलीव और लोथल मेयर ने डिस्कवर किया था। तो जो पीरियोडिक लॉ है वो बताता है कि एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज़ है वो अपने ही उसी के एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन है। इट स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक वेट्स। तो जब मेंडलीव ने अपना काम स्टार्ट किया था तब उस टाइम में सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे। तो उन्होंने पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेलेक्ट किया, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स उस टाइम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव थे और उससे बहुत सारा कंपाउंड्स फॉर्म किए। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें वर्टिकल कॉलम्स थे जिसको ग्रुप्स कहते थे, और हॉरिजॉन्टल रोज थे जिसको पीरियड्स कहते थे। उस टाइम उनके पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स थे। फिर से बता देता हूँ, जो वर्टिकल कॉलम है वो ग्रुप्स है और जो हॉरिजॉन्टल रोज है वो पीरियड्स है। उस टाइम में नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उस टाइम नोबल गैसेस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा गया था पीरियोडिक टेबल में। तो जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है वो हर ग्रुप का जो एलिमेंट है वो सिमिलर है एक अदर से बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ में। तो पीरियोडिक टेबल के हर ग्रुप में जो एलिमेंट्स थे उनका प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के जैसे ही था।
बहुत सारे एलिमेंट्स का सिमिलर प्रॉपर्टीज़ था। तो इन एलिमेंट्स का सिमिलर प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिकली रिपीटेड थे। मेरा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो उस टाइम मेंडलीव ने बनाया था, आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें बहुत सारे स्पेसेस जो छूटे हुए हैं वो उन एलिमेंट्स का स्पेसेस था जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे और आगे डिस्कवर होने वाले थे। तो मेंडलीव ने ये सब प्रेडिक्ट किया था कि इन स्पेसेस पे ये एलिमेंट आएंगे। ये उन्होंने उसके प्रॉपर्टीज़ का हिसाब से ही प्रेडिक्ट किया था। तो और उनका इस पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशंस था कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट है उसका करेक्ट पोजीशन उन्होंने नहीं बताया था। हाइड्रोजन का करेक्ट पोजीशन नहीं पता चल पाया था पीरियोडिक टेबल में, और कुछ कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास रॉन्ग ऑर्डर में थे तो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स को भी नहीं समझा पाया, and it was uncertain in prediction of new elements was there। तो जैसे कि ये देखिए यहाँ पे मोलिब्डेनम 127 इसका एटॉमिक मास और इधर 126। तो ये था, सॉरी टेलुरियम, मोलिब्डेनम बोला टेलुरियम। तो देखिए पहले 127 है फिर 126 है, ऐसे ऐसे जो डिमेरिट्स थे इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और यहाँ पे कोबाल्ट निकल का सेम है, तो इसी चलते उनका ये भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाया था पीरियोडिक टेबल। अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, जो कि हेनरी मूसले ने फाउंड किया था 1913 में। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ दियर एटॉमिक नंबर्स। ध्यान से देखिए, पीरियोडिक लॉ जो है उसमें एटॉमिक वेट्स था और इसमें एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से है। तो हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो नील बोर ने प्रिपेयर किया था और इसको उन्होंने एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इस टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिसको ग्रुप्स कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC, तो IUPAC के रिकमेंडेशन पर इन ग्रुप्स को 1 से लेकर 18 तक नंबर्ड किया गया और इस टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज कंसिस्ट किए गए जिसको पीरियड्स कहते थे। तो जो पहला पीरियड है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन और हीलियम। बाकी का जो पीरियड्स है उसमें 8, 8, 18, 18 एंड 32 एलिमेंट्स थे, और जो 7वां पीरियड था वो इनकम्प्लीट था क्यों, और वो 6th पीरियड के हिसाब से ही उसमें भी 32 एलिमेंट्स का ही ये होगा, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो जो पीरियोडिक टेबल था उसमें 14 एलिमेंट्स दोनों 6th और 7th पीरियड से अलग प्लेस किया गया था जिसको हम लोग लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स कहते हैं। तो मैं इसका फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो इसका जो ये 6th पीरियड का जो लैंथेनॉइड है ये वाला, ये रहा लैंथेनॉइड LA। उसका बाद से ये वाला चालू हुआ CE से लेके LU तक लास्ट, और यहाँ उसका ठीक नीचे जो 7th पीरियड में एक्टिनॉइड्स है वो उसका बाद यहाँ तक है।
तो इसमें 118 एलिमेंट्स है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। पहला एलिमेंट में सिर्फ पहला पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसी का साथ से हमारा पीरियोडिक टेबल ख़त्म होता है।